तो कहते हैं रजिया एक दिन जुम्मे की नमाज का मतलब होता है शुक्रवार की नमाज। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं गैदरिंग डे, कि भाई एक मुस्लिम को एक दिन में 5 समय नमाज पढ़नी चाहिए। ये बात तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक वीक के अंदर एक बार तो कम से कम सबको साथ में मिलकर नमाज पढ़नी चाहिए। और जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज को बोलते हैं जुम्मे की नमाज, ठीक है। जुम्मे की नमाज है ना, जुम्मे की नमाज होती है। आप लोग है ना वो सब वैसे फर्जी वर्जी मतलब वैसे गाने वाने गाते रहते हो, जुम्मे की रात है और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। खैर, तो सब जुम्मे की नमाज थी। तो रजिया एक दिन जुम्मे की नमाज के अंदर गई और वहां पर वो लाल रंग के कपड़े पहन कर गई। अब आप लोग पूछोगे लाल रंग के कपड़े क्यों? तो लाल रंग के कपड़े जो होते थे वो उस जमाने के अंदर न्याय के प्रतीक हुआ करते थे, सिंबल ऑफ जस्टिस। यदि आप लाल रंग के कपड़े पहनकर किसी के भी सामने जाते हो, इसका मतलब आप आगे वाले व्यक्ति से अपील कर रहे हो कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो और मुझे आप न्याय दिलवाओ। तो कहते हैं सब रजिया लाल रंग के कपड़े पहनकर जुम्मे की नमाज के अंदर गई, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठा हो सब है ना वो हो रखे थे। सबने साथ में नमाज अदा की। और जैसे ही नमाज समाप्त होती है और नमाज समाप्त होने के बाद में जैसे भीड़ बिखरने लगती है, उस समय एकदम से रजिया मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी कि अपने को करना क्या क्या। तो सब वो जो रजिया पास में एक ऊंचा सा चबूतरा था उसके ऊपर चढ़ गई। और उसके ऊपर चढ़ने के बाद में रजिया जोर से चिल्लाती है और कहती है रुको एक बार आप लोग सभी। तो एकदम से जनता रुक गई, सारी जनता ने देखा रजिया की तरफ। अब वो जनता आपस में फुसफुसाहट करेगी, साहब कौन है ये छोरी। अब उसके बाद में रजिया ने, हालांकि रजिया के लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, इस कारण से कुछ लोग थे वो तो साहब है ना समझ गए कि अब ये कोई न कोई ऐसी बात करेगी जिसका संबंध किससे होगा, सब जस्टिस से होगा, न्याय से। उसके बाद में रजिया बिल्कुल एक शानदार वाला भाषण प्रिपेयर करके आई थी। रजिया ने सबसे पहले तो अपना इंट्रो दिया, कहा कि मेरा नाम रजिया है और मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। इल्तुतमिश को तो आप लोग जानते होंगे, मुझे भी आप लोग जानते होंगे, हालांकि है ना चेहरे से नहीं लेकिन कम से कम नाम से। मेरे नाम के सिक्के चलते हैं मार्केट के अंदर, रजिया। तो वो जनता आपस में फुसफुसाहट करने लगी कि हाँ साहब रजिया के नाम के सिक्के चलते हैं। और हमने तो ऐसा भी साहब है ना वो सब सुना था कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अब उसके बाद पब्लिक आपस में बातें करे। उसके बाद में रजिया ने कहा सुनो, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। तो वो है ना अब सब पब्लिक के कान खड़े हो गए, पब्लिक ने हाँ साहब बताओ। और वो एकदम से रजिया कहती है कि मैं आज जनता से न्याय मांगती हूँ। जनता उस जमाने में बहुत ज्यादा गरीब हुआ करती थी, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा कमजोर, बेचारों को चूं करने की हिम्मत नहीं थी जनता के अंदर। अब वो जनता ने जैसे सुना कि रजिया कह रही है उनसे कि मैं आप लोगों से न्याय मांगती हूँ, तो वो जनता हक्की बक्की हो गई। उसमें से एक कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है मैडम हम तो बहुत ही गरीब है, हम तो क्या ही मतलब करेंगे न्याय। तो वो मतलब एकदम से है ना सब रजिया जनता का संबोधन करती है और संबोधन करने के बाद में कहती है कि अपने आप को कम मत आको कभी, तुम हो, तुम जनता जनार्दन हो। अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे सुल्तान, अच्छे अच्छे बादशाह, यदि तुम लोग सारे एकजुट हो जाओगे ना तो ये अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे आगे पानी बन है ना भरेंगे, तुम लोगों की सेवा करेंगे, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। और ऐसे करके रजिया जो है वो बिल्कुल उस जमाने के अंदर एक अच्छा जो नहीं होता मोटिवेशनल स्पीकर सब उस टाइप से बन गई। और उसने शानदार भाषण दिया, और इतना शानदार भाषण दिया कि जनता को अपने अंदर सोई हुई जितनी भी शक्तियां थी ना वो सारी जाग गई जनता की। जनता खुद ही हक्की बक्की हो गई। जनता के यार अपन इतने पावरफुल है, अपने को आज तक मतलब है ना साहब बिल्कुल है ना पता ही नहीं था। अब जनता जोर जोर से चिल्लाने लग गई, हुड़दंग करने लग गई। अब वो जनता साहब है ना रजिया से कहे मैडम आप तो बोलो करना क्या है। तो वो कहती है एकदम से साहब है ना रजिया जनता से क्या मेरे साथ चलो, मेरे साथ न्याय करो, मुझे सिंहासन मतलब आप लोग सिंहासन दिलो प्लीज। तो कहते जनता ने कहा बिल्कुल मैडम करेंगे आपके हाल, चलो। अब साहब रजिया एक अलग ही हुजूम उमड़ा था उस जमाने में। रजिया आगे, ठीक है, उसके पीछे दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता को नई अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था कि हम भी ताकतवर है, हम भी पावरफुल है, हम भी कुछ भी मतलब है ना कर सकते हैं। और वो जनता यूं सब जोश में थी। अब वो कहते हैं सब रजिया आगे थी, जनता पीछे थी। और ये जो रजिया का कारवा बढ़ता ही गया। क्यों? क्योंकि अब सब भीड़ जा रही है, उसके पीछे वो पूरी पब्लिक रजिया के नाम के नारे सब है ना लगाती हुई चल रही है। और बीच में तो कोई भी व्यक्ति भी उनको सब मिले तो वो कोई आव देखे दिल्ली की जनता ही हर किसी को ले आजा भाई अपन भी न्याय करके आते हैं थोड़ा सा चल। तो वो लोग साथ में जुड़ते गए। तो कहते हैं जब ये रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश के महल के पास में पहुंचे तब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस भीड़ को देखकर पहरेदारों की हिम्मत तक नहीं हुई
कि वो साहब रजिया को रोके, इसलिए उन्होंने अपने अपने हथियार साइड में रख दिए और साहब रजिया को है ना बिल्कुल सलाम किया और कहा मैडम बिल्कुल आपकी एंट्री है, अंदर आप तो जाओ। और रजिया इस प्रकार से दंदनाती हुई सीधा इंपीरियल कोर्ट जिसको बोलते हैं दरबार, वहां पे पहुंच गई। वहां पे पहुंची तो वहां पे जो जो अमीर इसके पक्ष में थे उनको भी लगा आज रजिया कुछ न कुछ धूम धूम धड़ाका करेगी, ढंग से करेगी। और वो रजिया बिल्कुल वहां पे पहुंचती है। रजिया वहां पे पहुंचने के बाद में उस समय हालांकि ये जो फिरोज तो दरबार में अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसकी सौतेली माँ शाह तुर्कान वहीं पर दरबार के अंदर अवेलेबल थी। शाह तुर्कान ने जैसे साहब रजिया के तेवर देखे और रजिया के पीछे में भीड़ देखी, आपको पता है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ बहुत ही खतरनाक होती है अपने आप में। तो भीड़ सारी सारी चिल्ला रही थी, भीड़ ने जाके सब है ना सैनिकों को घेर लिया, अमीरों को घेर लिया, उलेमाओं को घेर लिया और सारी सारी जनता मतलब है ना केवल एक ही फेवर में और वो है सब रजिया के फेवर में। शाह तुर्कान फटाक से माहौल को समझ गई। शाह तुर्कान अपनी जगह से उठी और चुपचाप वहां से गायब भी हो गई बिल्कुल ही। उसके बाद में पब्लिक गई, सिंहासन को थोड़ा साफ किया, रजिया को बुलाया, कहा मैडम बैठो आप तो इसके ऊपर। और उसके बाद में आपको पता है भीड़ जो होती है उसमें से अपने आप भीड़ अपने नेता का चयन स्वयं करती है। तो उस भीड़ में से 5-6 लोग अपने आप नेता साहब है ना बन गए, स्वघोषित नेता, जो अभी आधे घंटे पहले तक बिल्कुल साधारण आदमी की तरह नमाज पढ़ रहे थे, अब उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो एकदम से सब स्टेज पे चढ़ गए। स्टेज पे चढ़ने के बाद में उन जो सब भीड़ ने, जनता ने अमीरों को, उलेमाओं को भयंकर डराया, सब धमकाया और कहा कि आज के बाद में यदि मैडम को किसी ने कुछ भी कहा तो मारेंगे हम लोग उनको, है ना पकड़ के मॉब कर देंगे, यहाँ पे सड़क के ऊपर मॉब लिंचिंग करेंगे, मारेंगे यहाँ पे भगा के। तो कहते अमीर और उलेमा भी सारे डर गए और बहुत सारे अमीर अब तो साहब रजिया के फेवर में आ गए। उसके बाद में एकदम से दरबार का माहौल जो है वो 1-2 ही घंटे तक इसी प्रकार से दरबार के अंदर नाटक चलते रहे और फाइनली सभी अमीरों और सब उलेमाओं ने स्वीकार किया कि रजिया जो है वो सब आज से हमारी शासक है या शासिका है। और उसके बाद जनता कॉन्फिडेंस हाथ पे आसमान। अब तो लोग यूं सब है ना रजिया के पास में जाए, रजिया से कहे कि मैडम आप तो किसी बात की चिंता मत करना, किसी की हिम्मत नहीं है, सभी टूट ये पंजिए, मारेंगे हम लोग इनको पकड़ के। तो वो है ना रजिया कहती थैंक यू आप लोगों का। तब उसमें से किसी ने कहा मैडम कोई भी तकलीफ हो चिंता मत करना, सामने वाली जो गली है उसके अंदर राइट में 3रा मकान है मेरा, आप तो कभी भी कोई भी तकलीफ हो बुलाना हम लोगों को, हम लोग आएंगे आपके हेल्प के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना कि सब